पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन एसोमा और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एक हरित ऊर्जा समझौते की तीव्र आलोचना की है, इसे अनुचित और राजनीतिक प्रेरित बताया। ये समझौता कैलिफोर्निया और यूके के बीच के सहयोग का विस्तार करता है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने, जलवायु अनुसंधान और नवाचार फंडिंग और कार्बन कटौती के रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये भागीदारी कैलिफोर्निया की स्वतंत्र जलवायु कूटनीति प्रयासों पर आधारित है, जिसमें राज्य ने कई देशों के साथ पर्यावरण सहयोग के समझौते किए हैं। ट्रंप ने अपनी आलोचना में कहा कि विदेशी नीति का अधिकार संघीय सरकार के पास होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत राज्यों के। उनके अनुसार, एक अमेरिकी राज्य का किसी अन्य देश के साथ जलवायु संबंधी समझौतों में शामिल होना राष्ट्रीय नीति को कमजोर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन हरित ऊर्जा भागीदारी से पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों को नुकसान होता है, जैसे कि तेल और गैस। ट्रंप की टिप्पणियों ने रिपब्लिकन सर्कलों में राजनीतिक बहस को तेज किया, विशेष रूप से उन नेताओं के बीच जो आक्रामक जलवायु नियमों के खिलाफ हैं। गवर्नर एसोमा ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपराष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है जब संघीय कार्रवाई सीमित हो। उन्होंने ये भी बताया कि कैलिफोर्निया, अगर एक देश के रूप में देखा जाए, तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे जलवायु नीति में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। ये भागीदारी आर्थिक विकास, नवाचार और स्वच्छ तकनीक की नौकरी सृजन पर केंद्रित है। एसोमा ने उस समय कैलिफोर्निया को एक वैश्विक जलवायु नेता के रूप में स्थापित किया, जब संघीय जलवायु प्रतिबद्धताएं कम की गई थी। यह विवाद संघीय बनाम राज्य प्राधिकरण की बहस को फिर से जीवित करता है और 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में जलवायु नीति फिर से एक केंद्रीय अभियान मुद्दा बनता जा रहा है। यूके ब्रेक्सिट के बाद वैश्विक जलवायु भागीदारी को बढ़ावा देता रहा है और अमेरिकी राज्य स्तरीय समझौते वैकल्पिक कूटनीतिक चैनल प्रदान करते हैं। कैलिफोर्निया ने ऐतिहासिक रूप से संघीय दिशानिर्देशों की तुलना में कड़े उत्सर्जन मानकों को अपनाया है और यूके ने शुद्ध शून्य लक्ष्यों और अपतटीय पवन विस्तार की दिशा में आक्रामक रूप से प्रयास किया है।